सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है महान संत तुकाराम जी। हमारा महाराष्ट्र संतों की भूमि है। एक से बढ़कर एक महान संत महाराष्ट्र में पैदा हुए, संतों का अवतार हुआ और उनकी जो शिक्षाएं हैं आज हम गाते हैं। तो इन्हीं संतों में एक महान महान संत तुकाराम जी, जिनके जीवन के बारे में जब दास ने पढ़ा, सुना, जाना, तो उनकी लाइफ से बहुत इम्प्रेस हुआ। उनकी पूरी जीवनी जब देखा, समझा, तो भक्ति की मिसाल, एक बेमिसाल भक्ति, परमपिता परमात्मा विट्ठल से उनका प्रेम, स्नेह सबसे हटकर था। विपरीत से विपरीत हालात में उन्होंने अपनी भक्ति को और प्रबल किया। भक्ति उन्होंने कभी छोड़ा नहीं और सबसे पहली प्रियोरिटी भगवान। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान ना छूटे। संत तुकाराम जी की लाइफ में जो एक बात, मुख्य बात जो दास ने गौर की, तो सबसे पहली प्राथमिकता विट्ठल को, भगवान सबसे पहली प्रियोरिटी उनकी लाइफ में थे। और भक्त जो होते हैं, संत, महान संत जो होते हैं, वो सबसे पहली विशेषता भगवान को ही देते हैं। और बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने भी बार बार ये बात हमें समझाई है कि निरंकार को विशेषता देने वाले ही विशेष होते हैं। दूसरी बात जो तुकाराम जी की लाइफ में दास ने जो देखी, सहनशीलता। सहनशीलता की मूर्ति थी वो। उनके अंदर कूट कूट कर सहनशीलता भरी हुई थी। उनकी वाइफ जीजोबाई, जो स्वभाव से थोड़ा एक क्रोधी टाइप में थी, तो वो हमेशा तुकाराम जी को डांटती फटकारती। और आजकल कहानी घर घर की हम देखते ही हैं, लेकिन वो टाइम अलग था। और उस टाइम पे, उस दौर में भी संत तुकाराम जी के अंदर जो सहनशीलता, ये अपनी वाइफ, अपनी धर्म पत्नी की बातों को सह लेते थे। और आजकल हम देखें तो बात बात में झगड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि हर घर परिवार में सहनशीलता की बहुत कमी होती है। अगर वाइफ ने एक बोला तो फिर हस्बैंड ने दो बोल दिया। तो पति पत्नी के झगड़े जो होते हैं ना आजकल, सहनशीलता की कमी जब हमारे घर परिवार में होती है, तो बात बात में होते हैं झगड़े। लेकिन एक संत तुकाराम जी का जीवन जब हम पढ़ते हैं, अगर उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी लाइफ से जो टीचिंग्स मिलती है, शिक्षाएं मिलती है सहनशीलता की। दास लोग की स्टोरी पढ़ रहा था तुकाराम जी के बारे में। ये तुकाराम जी को गन्ने मिले बेचने के लिए, तो उनकी धर्मपति जी ने बोला कि गन्ने सारे बेच के आना, पैसे लेके आना। लेकिन अब जब बाजार में गए तो गन्ने उनके बिके ही नहीं। जब वापस वो गांव में रास्ते से गन्ने लेके आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मिल गए। और तुकाराम जी ब्रह्मज्ञानी संत, उनको सब में विट्ठल दिख रहे थे। छोटे बाल गोपाल बच्चे जब बोले काका गन्ने हमें दे दो, तो तुकाराम जी ने सारे गन्ने बच्चों को बांट दिए। सिर्फ एक गन्ना बचा। अब वो गन्ना ले घर पहुंच गए। तो जब उनकी पत्नी ने पूछा कि बाकी सारे गन्ने कहाँ गए, उन्होंने पूरी कहानी बता दी कि मार्केट में धंधा हुआ नहीं, गन्ने बिके नहीं, रास्ते में बच्चे मिल गए और बच्चों को सब बांट दिया, एक गन्ना बचा है। अब उनकी पत्नी बहुत गुस्से में लाल पीली हो गई।
उन्होंने गन्ना छुड़ाया और तुकाराम जी के सर में बिल्कुल तेज से मार दिया। अब जब सर पे तेज से मारा तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए और तुकाराम जी पूरे पॉजिटिव, जरा भी चेहरे पे शिकन नहीं। जब 2 टुकड़े हुए तो उन्होंने टुकड़ों को उठाया और बोला कि आज हमारे घर में वैसे भी खाने के लिए कुछ था नहीं, विट्ठल की बड़ी कृपा। गन्ना एक ही था, विट्ठल की कृपा से गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। विट्ठल हमारे जो करते अच्छा करते हैं, तो भाग्यवान एक आप लो और एक हम लेते हैं। इतनी बड़ी पॉजिटिविटी एक भक्त की। अब जरा सोचे कोई हमें एक थप्पड़ मार दे तो हमारा क्या हाल होगा। हम तो उसको सामने से 2 थप्पड़ मार देंगे, हमारे पास सहनशीलता है ही नहीं। लेकिन सर में जब वो, अब वो गन्ना कितना हार्ड होता है, जब सर में उनके गन्ना मारा गया कितना उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन उन्होंने उफ भी नहीं की, सह लिया और सह कर मुस्कुरा रहे हैं। विट्ठल की कृपा, विट्ठल ने गन्ने के 2 टुकड़े कर दिए, क्योंकि हम घर में 2 मेंबर हैं, पति पत्नी, एक आपके लिए एक हमारे लिए। तो तुकाराम जी की लाइफ में जो सहनशीलता के अलावा, सहनशीलता तो उनके पूरे कर्म में, व्यवहार में थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कि विपरीत से विपरीत हालात में भी प्रभु का शुक्राना करना, प्रभु की कृपा मानना और परमात्मा पर विश्वास बढ़ जाना। आजकल हम देखें, अगर हमारी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन आ गया, कोई दुख तकलीफ आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो हम भगवान को कोसते हैं, हम गिले शिकवे करते हैं, हम भक्ति करते हैं, लेकिन जब ऐसे हालात आते हैं तो भक्ति भी छोड़ देते हैं। सब साइड, कहाँ भगवान, भगवान भगवान है ही नहीं दुनिया में। ऐसे हालात हमारी हो जाते हैं। हम थोड़ा दर्द आया, तकलीफ आया, मुसीबत आया, हम भगवान को ही भूल जाते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि भगवान दुनिया में है ही नहीं। यानी भगवान से हमारा भरोसा हट जाता है छोटे मोटे दुख तकलीफ में। लेकिन एक महान संत तुकाराम जी की वो लाइफ, बायोग्राफी पूरी पढ़ना चाहिए हर इंसान को। संत तुकाराम जी की पूरी जीवनी पढ़ना चाहिए। कैसे भी हालात हो, हर हालात में शुक्राना, प्रभु की कृपा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति, ये होती है भक्त की अवस्था, सहजता, एक रसता, स्थिरता। और ये चीज संत तुकाराम जी की लाइफ में थी, एक रस अवस्था। विट्ठल विट्ठल, दिनाथ विट्ठल का नाम लेते, विट्ठल में मगन थे वो, प्रभु भक्ति में मगन थे। हर हाल में उनका विश्वास विट्ठल पे बढ़ता, भगवान में बढ़ जाता। तो महान जीवन, ऐसे हमारे महाराष्ट्र में महान संत तुकाराम जी पैदा हुए और आज पूरा महाराष्ट्र में या पूरे देश में, पूरे विश्व में लोग तुकाराम जी के अभंग गाते हैं। बहुत फेमस अभंग है। और यहाँ तक भी जो स्टोरी दास ने पढ़ी, तो जब वो अभंग लिखते, तकरीबन उन्होंने 4,000 अभंग लिखे थे। तो जो वहाँ के कर्मकांडी पंडित लोग थे, तो उनसे जलते थे। उन्होंने उनका जो अभंग था लिखा हुआ था वो सब पानी में फेंक दिया, क्योंकि जो पंडित धर्म के ठेकेदार होते हैं वो समझते कि बस पूजा करने का अधिकार हमारे पास ही है। तो तुकाराम जी को भक्ति करने से वो लोग रोकना चाह रहे थे, उनके अभंग को पानी में डाल दिया। लेकिन उनकी विट्ठल पे इतनी अटूट भक्ति थी कि भगवान की कृपा से वो सारे अभंग भगवान के मंदिर में मिले। तो भक्ति में बहुत शक्ति होती है। सच्ची आस्था, श्रद्धा, विश्वास जिनके मन में है, वो भगवान को पाते हैं। और महान संत तुकाराम जी के जीवन से दास ने बहुत कुछ सीखा कि हर हालात में एक जैसे रहना है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान लाइफ में आए, माया का एक झोंका तूफान, विपरीत से विपरीत हालात लाइफ में आ जाए ना, हमने अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना।
इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो संतों का जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। तो ये संत तुकाराम जी का जो पूरा जीवन है, पूरी लाइफ है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और हर संत की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो संतों की जो जीवनी है हम पढ़ें, उनके जीवन से शिक्षाएं लें और अपने जीवन में उतारें। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।